इस लड़के को एक अजीब बीमारी है। हर रात 12 बजे ये किसी दूसरे इंसान के शरीर में जागता है। कभी ये एक हैंडसम लड़का होता है, कभी यह एक सुंदर लड़की होती है। जब तक इसे याद है तब से ये लड़का अलग अलग लोगों के शरीर में रह रहा है। जब भी ये किसी से शरीर बदलता है तो ये उस इंसान की सभी यादें देख सकता है। एक दिन टोनी ने डेविड को अपने वश में कर लिया। डेविड की एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है जिसका नाम एनी है। जिस वक्त उसने एनी को देखा, टोनी को इस लड़की से एक बेवजह लगाव हो गया। उसने धीरे से लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके बालों को उसके कानों के पीछे किया। लड़की बोलती है, शायद ये मजेदार होगा अगर हम कहीं घूमने जाएं। ये बोलती है, क्यों ना अभी चलें। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि उसका बॉयफ्रेंड मान जाएगा। उन्होंने कार में लड़की का पसंदीदा गाना साथ में गाया, साथ में एक्वेरियम गए। एनी, जिसे पहले कभी उसके बॉयफ्रेंड ने नहीं संभाला था, बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी। दोनों के बीच की दूरी जो पहले दूर थी, धीरे धीरे कम हो गई। एनी अपने बॉयफ्रेंड को अपने पिता के साथ अपने संघर्ष के बारे में बताने से खुद को रोक नहीं पाई। लड़के ने उसे धीरे से दिलासा दिया। एनी, जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने घर भेज दिया था, बहुत खुश थी। उसे लगा कि आज उसका सबसे खुशी का दिन था। लेकिन अगले दिन जब वो पीछे देखती है तो देखती है अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब। न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए लोगों का एक ग्रुप बंकर में जाता है, लेकिन बंकर में सिर्फ 1 साल का ही खाना पानी और अन्य सुविधाएं हैं जो कि सिर्फ 10 लोगों के लिए है। क्योंकि ये 21 थे तो उन्हें 10 लोगों को बंकर में रहने के लिए चुनना था। हर कोई अपने बारे में बताने लगा कैसे वो सबके काम आ सकता है। एक आदमी किसी को गोली मारता है जो एक कवि था, क्योंकि कवि का सर्वनाश के बाद की घटनाओं में समाज को फिर से बनाने में कोई काम नहीं है। गुस्से में सभी ने उस आदमी से पूछा कि वो क्या कर सकता है और उसे बंकर में क्यों होना चाहिए। उसने कहा कि वो एक वाइल्ड कार्ड है और उनकी मदद करेगा। अपने 10 बचे लोगों को चुनने के बाद आदमी ने सभी 11 लोगों को गोली मार दी और सभी को कहा कि वो नहीं चाहता था कि लोग रेडिएशन से तड़प के मरे। सब इस आदमी से खुश नहीं थे और तितर बितर हो गए। अचानक आदमी को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल अकेला है। ये बंकर की ओर भागता है और सभी को अंदर देखता है। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था। रात में एक लड़की ने आदमी को देखने के लिए दरवाजा खोला। उसके पास एक नोट था जिसमें लिखा था कि वो एग्जिट कोड जानता है। ये सबको दरवाजे पर ले आती है। उन्होंने सोचा आदमी बेवकूफ बना रहा है और उसे अंदर नहीं आने दिया। 1 साल बाद उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोड नहीं पता था। इसके बाद आदमी ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली को हवा में उड़ते चिड़िया पर निशाना साधते हुए बंदूक की तरह फायर किया और कहा। चिड़िया तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। उसका दोस्त हैरान हो गया और उसने पूछा कि उसने ये कैसे किया। आदमी ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय ये अपने दोस्त को अपने साथ कार पार्किंग में ले जाता है और जैसे ही ये अपना हाथ हिलाता है, गाड़ियां अपने आप हवा में चलने लगती हैं। उसके फोन का बैलेंस 1 सेकंड में 10 मिलियन हो जाता है। ये और भी बेहतर हो जाता है। उसके हाथ तुरंत रोबोटिक रूप में बदल सकते हैं। अब ये बताता है कैसे कल रात उस पर पार्क में एक मीटियोर गिरा था। जब वो उठा तो उसने पाया कि उसका पूरा शरीर इस शक्ति से बदल गया था। सबसे पहले उसे जो करना था वो अपने सबसे अच्छे दोस्त मैक्स को स्कूल के बदमाश के पास ले गया। ये घमंड से मैक्स से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था। वो इसका हाथ झटक देता है। बदमाश बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे पकड़ लेता है। ये शांति से इसको सबक सिखाता है। बदमाश थोड़े ही ताकत से दर्द में अपने घुटनों पर गिर गया। ये चाहता है कि वो कहे कि उसे माफी चाहिए। धमकाने वाला लड़का दर्द में सॉरी कहता है।